चलो हम लोग 2018 ऑनर्स का क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या बोला, अ कंपनी इज एक्सप्लोरिंग द प्रपोजल ऑफ रिप्लेसिंग इज एग्जिस्टिंग मशीन which is unable to meet the production schedule to match the rapidly rising demand of its product। क्या बोल रहा, कंपनी के पास एक प्रपोजल है, वो चाहे तो पुराना मशीन को रिप्लेस कर सकता है या तो अपना पुराना मशीन को अच्छा से बना सकता है। वो क्यों बनाने मांग रहा है या रिप्लेस करने मांग रहा है, क्योंकि उसका मशीन जो रैपिडली राइजिंग डिमांड है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। द कंपनी हैज़ टू ऑप्शन, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, आइदर टू ओवरऑल द एग्जिस्टिंग मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 30 लाख, कितना रुपया लगेगा 30 लाख, और टू गोइंग फॉर अ न्यू मशीन विद अ हायर कैपेसिटी एट अ कॉस्ट ऑफ 48 लाख। बोथ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनल फॉर 5 ईयर। या तो तुम पुराना मशीन को रिपेयर करा, ओवरहॉल करा अच्छा से तो 30 लाख, और नया मशीन खरीदोगे 48 लाख। ये दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या रखा है बोला तो लोग, दोनों मशीन 5 साल के लिए चलेगा, तो ये एक बहुत काम का चीज़ है। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों मशीन से पैसा आएगा 5 लाख, 6 लाख, 24 लाख, 16 लाख। बोला पहला ओवरऑल मशीन से 65 लाख टोटल आएगा और इससे तुम्हारे 86 लाख। अब तुमको बताने यू आर रिक्वायर्ड टू अप्रेज द टू अल्टरनेटिव विद द हेल्प ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। प्रेजेंट वैल्यू 10% का डिस्काउंट रेट तुमको दे दिया है, 0.91, 0.83, 0.75, ऐसे करके तुमको पाँचों आइटम का डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया है। तुम लोग जान ही रहे हो वो लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यों दे रहा है 0.91, क्योंकि हम लोग निकालते हैं और उसका आंसर 0.90909090 ऐसे करके आता है, तो कोई बच्चा राउंड ऑफ में फिर गड़बड़ी होगा आंसर में, उसी के लिए। तो हम लोग सबसे पहला सिचुएशन क्या लिखेंगे, ओवरऑल द एग्जिस्टिंग मशीन, स्टेटमेंट स्विंग डिस्काउंटेड सी फैट। तो पहला काम क्या हम लोग का, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डिस्काउंट करना, क्योंकि 1 साल के बाद 5 लाख मिल रहा, 2 साल के बाद 6 लाख, 3 साल के बाद 24 लाख। मतलब ये पैसा मिल रहा है 2027 में, पैसा मिल रहा है 28 में, पैसा मिल रहा है 29 में, पैसा मिल रहा है 30 में, लेकिन आज तुम्हारे पास से कितना पैसा जा रहा है 30 लाख ओवरऑल करने से। तो तुमको तो सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा कि आज के डेट में कितना मिल रहा है। तो ये 1 डिवाइडेड बाई कैसे निकालेंगे वाला, ये 1 प्लस आई टू दी पावर एन होता है ये वाला, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.1 टू दी पावर 1, तो ये लोग कितना दिया 0.91, इसका कितना दिया वाला 1.1 टू दी पावर 2, 0.83, इससे कितना दिया 0.75, इससे कितना दिया वो 0. ठीक है, मल्टीप्लाई करके बता दो 5 लाख इंटू 0.91, 455, उसके बाद 6 लाख का 0.83, 49830, 4,98,000, 18 है, 50 कहाँ से 40 होगा ना, वो 24 लाख रुपया। ठीक है, और 108830, ठीक है। अब इसमें सुनोगे खाली करना ही क्या है, क्यूमुलेटिव निकाल लेना, 4,55,000 वैसे लिख देंगे, फिर ये दोनों को ऐड करना 95330, 27,53,000, 38,41,000, 47,09,000। तब हमको एक बात सुनोगे, तुम लोग को एक क्वेश्चन में दो चीज निकालने बोला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, कौन सा मेथड बोला, एनपीवी मेथड से भी बताना है। तो एनपीवी में हम लोग को करना क्या पड़ता, हम क्या बोला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जब पैसा आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो जब पैसा आ रहा है उसका तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल ही चुके, इस सब को ऐड करो तो कितना आएगा 47,09,000
इस सबको ऐड करो तो कितना आ गई, ये वही आएगा 47,09,000। एक बार बोर्ड का तरफ देख लो अलीशा, तुम ध्यान नहीं दे रही हो, तुम अपने ही बनाने में परेशान हो। हम लोग का एनपीवी मेथड, हम वही बोल रहे, एक बार देख लोगे। पेबैक पीरियड निकाल लियो ना, निकाल लिए तो देख लो हम सही बोल रहे कि गलत बोल रहे एक बार। ये जो सबको ऐड करके 47,09,000 आया, तुमको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बस टेबल में खाली एक लाइन क्या ऐड करना है तुमको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो पैसा जो जा रहा है ना उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, कितना प्रेजेंट वैल्यू बोला था, 30 लाख है कि 38 लाख है, उसका 40, इसका 30 लाख रुपए ना। तो हमको एक बात बताओ, पैसा आ रहा है 47 लाख और पैसा जा रहा है 30 लाख, तो कितना आ गया तुम्हारा, 17,09,000 रुपये। बस यही जो तुम्हारा 17,09,000 रुपया है ना, बस इसी का लोग क्या बोल रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। बस इतने ही सन आने के बाद माइनस करने को हम लोग क्या बोलते हैं, बस नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जब पैसा आया तो हम लोग ऐड किए ही यहाँ पर ही, ये आगे मतलब एनपीवी मेथड के हिसाब से 17,09,000 तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। अब तुमको पेबैक पीरियड निकालना है, ये तो एनपीवी आ गया। पेबैक पीरियड में कितना, 30 लाख, 30 लाख रुपया तुम्हारा कहाँ आ जा रहा बोलो, तीसरा साल और चौथा साल के, तीसरा साल में 27 लाख रुपया और चौथा साल में 38 लाख, मतलब कहीं ना कहीं तुम कितना रुपया इधर कमा ले रहे हो, 30 लाख रुपया। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है बात, 30 लाख रुपया। तब तुम जो वो टेबल बनाओगी ऐसे करके, यहाँ पर क्या लिखोगे, ईयर 3, और यहाँ पर क्या लिखोगे तुम लोग, ईयर 4। तुम लोग ईयर 3 ऐसे लिखोगे, उस दिन किसी कॉपी में देखे ऐसे लिख दिए थे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो 3 पॉइंट बताना है ना पेबैक पीरियड। तो ईयर 3 में कितना पैसा आ रहा है, 27,53,000 रुपया, और ईयर 4 में कितना पैसा आ रहा है, 38,41,000। हम लोग को निकालना कहाँ पर है बोलो, हम लोग को जाना कहाँ पर है, 30 लाख रुपया तक जाना हम लोग को। अब हम लोग कैलकुलेट क्या करना बोलो, तो हम ध्यान दे रहे ना बाबू, इधर इधर ध्यान दे रहे ना सर। इसको माइनस करेंगे, 30 माइनस कितना आएगा बोलो तो, 240। अब तुमको ये दोनों का बीच का गैप निकालना है, तो इसको माइनस कर दोगे तो भी तुम्हारा आ जाएगा। और यहाँ पर ही कितना है, 10,88,000। तो तुमको क्या चेक करना है बोलो, एक साल में तुम एक साल में कितना रुपये कमा रहे हो, 10,88,000। तुम एक साल में कितना रुपये कमा रहे हो, 10,88,000। तुमको कितना रुपया कमाना है, 2,47,000। तो 2,47,000 कमाने में कितना दिन का वक्त लग रहा है, तो इससे क्या करोगे तो 2,47,000 डिवाइडेड बाय 10,88,000 कितना आ रहा है, 0.227। तो 0.227 क्या आ गया ये। तो बस अब तुमको इसी चीज़ को सजा के लिख देना, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इक्वल्स टू ईयर 3 प्लस 2,47,000 डिवाइडेड बाय 10,88,000। तो ईयर 3 प्लस 0.227, तो कितना क्या वो 3.227 ईयर्स। और मंथ में कितना आ रहा बोले तो 0.227 इंटू 12 मंथ कर दो, 0.227 इंटू 12,
टू पॉइंट तो लगभग कितना लग रहा है, 3 साल 2.7 मंथ, तो मतलब लगभग कितना हो गया बोला तुम्हारा, 3 महीना। तो 3 साल 3 महीना के अंदर अंदर तुम्हारा पैसा का जो 30 लाख तुम ओवरहॉलिंग में लगाओगे वो 3 साल के अंदर में पैसा आ जाएगा। अब तुमको नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या बनाना है बोलो। अगर नया मशीन खरीदते हो तो उसमें कितना पेबैक पीरियड लग रहा है तुम्हारा, कितना है तुम्हारा आंसर? हाँ वही 2.227 लिखिए तो 3.23 लिख सकते हैं। हाँ मतलब 7 है तो इधर प्लस हो जाएगा, 3.23 ईयर्स हो जाएगा। अब ये तो सिचुएशन 1 हो गया। अब तुमको फिर क्या बनाना है बोलो वापस से, सिचुएशन 2 में तुम क्या लिखोगे, पुराना मशीन ओवरहॉल करोगे कि नया मशीन? न्यू मशीन विथ हायर कैपेसिटी। न्यू मशीन, तो न्यू मशीन का झटझट बना लो तुम लोग। सिचुएशन 2 जो तुम्हारा न्यू मशीन का है उसको देख लो कैसे बनाना है, शांति से ना। सिचुएशन 2 जो बनाना है पहले लिख देना परचेज ऑफ न्यू मशीन, ईयर 1 का 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 20 लाख, सबका प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो 10,92,000 13 लाख आया। फिर क्यूमुलेटिव निकाल देना है, निकालने के बाद एनपीवी निकालना है, तो सबको ऐड करो तो कितना है 63,96,000। और पैसा कितना लग रहा बोलो तुम्हारा 48 लाख, तो 63 से 48 गया तो कितना बचा 15,96,000। ये तो एक आंसर कंप्लीट हो गया एनपीवी मेथड, सुनोगे ना? अच्छा बस बना रहे हो तो सुनो भी। एक आंसर हो गया एनपीवी, दूसरा क्या तुम्हारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो उसके लिए तुमको अब देखना है कि तुम्हारा 48 लाख कहाँ रिकवर हो रहा है। तीसरा साल में आ रहा 39,20,000 और फोर्थ ईयर में आ रहा तुम्हारा 52,80,000। मतलब कहीं ना कहीं तीसरा और चौथा साल के बीच में तुम्हारा पैसा क्या है 48 लाख रिकवर हो जा रहा है। तो तुम ये पहले 39 लाख 48 लाख माइनस कर दोगे 8,80,000, इसको फार्मूला बैठा के तुम्हारा कितना आ गया 3.65 ईयर्स, और उसको अगर मंथ में लिखोगे तो 3 ईयर्स 7.8 मंथ। अब तुम लोग कंक्लूजन हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन जो तुम लोग को लिखना है, कंक्लूजन क्या करना है तुम लोग को अब लिखना है। पहले तो चीज़ देख लो, यहाँ पर ही एनपीवी 17,09,000 और अगर मशीन खरीदते हैं तो उसका एनपीवी 15,96,000। तो सिंस एनपीवी इज मोर ये हायर इन ओवरहॉलिंग द मशीन, तो सब कंपनी शुड चूज ओवरहॉलिंग द मशीन। और एज पर पेबैक पीरियड के हिसाब से देखोगे तो ओवरहॉल द मशीन में पेबैक पीरियड 3.23 ईयर है और इसमें पेबैक पीरियड तुम्हारा कितना है 3.6 है। तो उल्टा पैसा इसमें कम दिन में रिकवर हो रहा है और इसमें पैसा ज़्यादा दिन में रिकवर हो रहा है। तो तुम अगर बिजनेस मैन होगे तुम उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे जिससे पैसा कम दिन में रिकवर होगा, तो फिर लिख दोगे एज पर पेबैक पीरियड इन ओवरहॉलिंग द मशीन द पेबैक पीरियड इज लेस देन द परचेजिंग ऑफ अ न्यू मशीन। तो ऐसे इंग्लिश में लिख दोगे। फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशंस लिख लो तुम लोग। फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन इट हैज़ बीन सीन दैट एनपीवी ऑफ ओवरऑल मशीन इज हायर देन दैट ऑफ अ न्यू मशीन, full stop. Also discounted payback period of overall machine is less than that of a new machine, so the company should overhaul the existing machine। तो कंपनी को क्या करना चाहिए बोलो, ओवरऑल द एग्जिस्टिंग मशीन। तो इसी के साथ क्वेश्चन हुआ समाप्त।